हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, नहीं, और उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स और साथ में उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमने पूरी बातें कर रखी थी। ठीक है, जिन्होंने ये वाला वीडियो लेक्चर नहीं देख रखा है वो हम अपलोड कर दिए हैं 7 और 7 में हमने बता रखा है मैग्नेटिज्म का जो 7th वीडियो लेक्चर है, उसमें हमने स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका पैटर्न, उसके डायरेक्शन बताने के लिए रूल्स और मैग्नीट्यूड, साथ में उसके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स भी हमने करवा रखे हैं। आप उसे एक बार देखें, फिर तकलीफ होगी तो पूछे। आज हम लोग अगला करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। समझ गए? लगाइए, हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है, सर्कुलर वाइल भी कह सकते हैं आप, सर्कुलर कॉइल भी कह सकते हैं आराम से। ठीक है, ध्यान से समझना, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो इसके लिए हमें करना क्या है, छोटे से सेटअप तुम्हें तैयार करने हैं, वो सेटअप देखना जरा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बना लेना है। ठीक है, कार्डबोर्ड, और ऐसे कार्डबोर्ड, जैसे आपने कार्डबोर्ड को क्या करना है, जैसे होता है ना टेबल, कार्डबोर्ड को स्टैंड पे खड़ा कर देना और नीचे कुछ रखना नहीं है, कार्डबोर्ड को 4 स्टैंड पे खड़ा कर देना और उसके कहीं पे भी 2 होल कर देना है। ठीक है, जैसे आपने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के अंदर कुछ नहीं, ऐसा कि टेबल पे कार्डबोर्ड रख दिया, उसमें आपको 2 पिन से होल बना देने हैं ताकि उससे आप तार को अंदर डाल सकें, ताकि आप उसे ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? देखो कॉपी देखें वो बोले, जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड को आप स्टैंड कर देना, ऐसे किसी क्लिप से लगा देना, और इस कार्डबोर्ड पे आपको आयरन पाउडर, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पहचानने का, पैटर्न पहचानने का तरीका क्या है, आयरन पाउडर। ठीक है, आयरन पाउडर आप उस पे एकदम पूरे कार्डबोर्ड पे बिछा देना है पूरा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें यहाँ पे आपको होल्स बना देने हैं। ठीक है, 2 होल्स बना देना है, होल्स बना दिया आपने। उसके बाद क्या करना है, इस होल से नहीं एक वायर लेना है, ठीक, और इस वायर को थोड़ा बेंड कर देना है, एक सीधा वायर लेना है, इस वायर को आप क्या करना है, बेंड कर देना है। तो बेंड के एक लूप बनेगा, सर्कुलर जैसा लूप बनेगा, उसके 2 एंड होंगे। तो जैसे ये मान लो ये तुमने 2 होल बना रखे हैं कार्डबोर्ड पे, ये होल कहाँ पे है, कार्डबोर्ड पे, एक एंड आपको क्या करना है, इस होल के अंदर डाल देना है और दूसरा एंड जो होगा उसका इस होल के अंदर डाल लेना है। तो कार्डबोर्ड के नीचे से 2 एंड निकलेगा और इस दोनों एंड को आपको क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट कर देनी है, सोर्स से कनेक्ट कर देना है। मैटर समझ पा रहे हैं? हमने क्या कहा, हमने आपको कहा कि कार्डबोर्ड करना है, उस कार्डबोर्ड पे आपको आयरन पाउडर डाल देने हैं। मैग्नेटिक कंपास से भी आप ये कर सकते हैं, फिलहाल कार्डबोर्ड वाला में एक्सपेरिमेंट बढ़िया फेमस चलता है। तो आपको 2 होल्स बना देने हैं। अब इस होल से क्या करना है, एक वायर को बेंड करवा के उसके दूसरे एक एंड को इस होल के अंदर इस पार से उस पार से निकाल लेना है और दूसरे एंड को इस पार से इंटर करके और इस पार से निकाल लेना। निकाल लिया तो 2 एंड आपको मिल गए। इन दोनों एंड को क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बैटरी लगा लेनी है और इस बैटरी से आपको क्या करना है, उसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे स्विच वगैरह लगा लेना सुविधा अनुसार। ठीक है, इसे हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड तैयार करना है। ठीक, तो हमने एक सेटअप बना रखा है, ध्यान से देखना। ये मान लो हमने एक कार्डबोर्ड लगा रखा है, इसका ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग भी आता है एग्जाम में। ड्राइंग आता है एग्जाम में।
तो आपको इसी तरह से कार्डबोर्ड बना लेने हैं, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड में आपको क्या करना है, हम बता रहे हैं, समझना। बोले थे ना एक रिंग, मतलब आपको एक तार को बेंड करवा देना है, बेंड करके कार्डबोर्ड के एंड में डाल देना है। हमने उसी तार को क्या किया, एक बेंड किया है और बेंड करके इसके एंड में हमने, ठीक है, चलो हमने एक वायर लिया और इस वायर को बेंड करवाया, ठीक, और बेंड करके हमने क्या किया, वही जो इंड था, बोले थे ना इंड है, उस इंड में इसे इंटर करवा दिया, ठीक है। वो जो होल हमने बना रखा था उस होल में हमने इंटर करवा दिया। क्लियर? बोलिए। यहाँ पे हमने जो होल बना रखा है, यहाँ पे हमने एक होल बना रखा था, इस होल में हमने क्या किया, इसको इंटर करवा दिया। क्लियर? यहाँ पे दो होल हमने बना रखे हैं। क्लियर? इस होल में हमने इस कार्डबोर्ड को इंटर करवा दिया। अब इसे क्या करेंगे, अगले एंड से निकाल लिया हमने इसे, नहीं नीचे से कहीं से ये निकलेगा, तो हमने क्या किया, इसे नीचे से निकाल दिया। ये मान लो इधर कहीं एकदम लूप बनाना है, समझ गए। ये मान लो इधर से कहीं से निकलेगा, एक लूप बनेगा क्या, तो हम लोग क्या किए, इस इंड से इस वायर को निकाल लिए। ये आपको लूप दिखाना नहीं है, समझ ले रहा हूं बस, ठीक है। इससे हमने क्या किया, इसके दूसरे इंड को हमने यहां से निकाला एकदम खींच के, तो ये जो लूप तैयार हुआ आपका इस तरह से, यहां से निकलेगा, इधर भी यहां से निकलेगा। हम क्या बोले थे, जो लूप निकलेगा उस ये दो इंड आपको मिलेंगे, इस इंड को आपको क्या करना है, सेल से कनेक्ट कर रखना है, सेटअप बना लेना है एक बैटरी से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने एक सेल डाल रखा है, इसके लिए एक सेल बना रखा है, ड्राइंग देखना अच्छे से, ठीक है। एक सेल डाल रखा है और सुविधा के लिए आप स्विच वगैरह भी आराम से लगा सकते हैं। क्लियर? तो हमने एक बैटरी डाल रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, ये डाल रखा है हमने। ये नेगेटिव प्लेट हो गया और ये पॉजिटिव प्लेट हो गया। सेटअप यहाँ तक एकदम क्लियर है, बिल्कुल दिख रहा है, वेरी गुड। अब क्या हुआ समझो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे की लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, सेटअप समझना। ये तो यहाँ पे तो ढेर सारे आयरन पाउडर है ना, इसमें क्या, इसमें हमने जानबूझ के क्या किया, ढेर सारे आयरन पाउडर हमने डाल रखे हैं, ठीक है, रेंडमली, ज़्यादा नहीं देते हैं ताकि अरेंज कर पाए। हमने यहाँ पे आयरन पाउडर इसके कार्डबोर्ड पे डाल रखे हैं। बोले थे ना आयरन पाउडर बेस्ट वे है मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को पता करने का। डायरेक्शन के लिए तो आप कंपास भी यूज कर सकते हैं, और अभी फिलहाल हम आपको एक रूल भी बताएंगे जो क्लॉक फेस रूल के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, आपको समझना भी है, और कभी कभी तो एग्जाम में भी आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आयरन पाउडर है, समझ पाए बात को। अब जैसे सेटअप समझना बाबू, अब जैसे ही स्विच ऑन हुआ, ये पॉइंट अगर है, ये बिंदी देखो, अगर ये बिंदी नहीं है इसका मतलब स्विच ऑफ, बिंदी आ गया मतलब स्विच ऑन। अब ये स्विच ऑन हो गया, जैसे ही स्विच ऑन हुआ, ठीक, स्विच ऑन हुआ, करंट फ्लो यहाँ स्टार्ट हो रहे, करंट स्टार्ट करेगा फ्लो होना, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। क्लियर? तो करंट इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा और ऐसे पहुंच के फिर इस डायरेक्शन में, नहीं, करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। समझ गए बात को? तो करंट साइकिल कंप्लीट हो गया, सर्किट में करंट फ्लो होने लगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो, करंट फ्लो जैसे ही इसमें हो रहा था, हमने क्या किया, ठीक है, लोग का कुछ पता नहीं चलता है। चलिए, तो हमने कार्डबोर्ड पे आयरन पाउडर डाल रखा है, सर्किट बना लिया, बैटरी जोड़ रखी, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन जैसे ही किया करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट का डायरेक्शन देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, इस बात को ध्यान में रखना कि बैटरी का तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, उसी के हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड होगा, और डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। अब स्विच ऑन करके आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड को सेक करना है, और जैसे ही आप कार्डबोर्ड को सेक करोगे आपको एक बढ़िया अरेंजमेंट मिलेगा। और अरेंजमेंट कैसा होगा ध्यान से देखो,
अरेंजमेंट जो होगा कि इस होल के चारों ओर ये जो आयरन पाउडर हैं वो अरेंज हो जाएंगे, समझना बात को, ठीक है। ये आयरन पाउडर जो है वो सर्कुलर लूप में, सर्कुलर सर्कल में अरेंज हो जाएगा। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिखेगा दिखेगा। नेटवर्क इशू है, चिंता मत करो, सब दिखेगा इस तरह से। और सिर्फ एक ही नहीं, ढेर सारे, ठीक है, ढेर सारे, एक ही नहीं ढेर सारे, ठीक, ढेर सारे छोटे 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 ये जो रिंग्स के फॉर्म में आपका जो आयरन पाउडर था वो अरेंज होने लगा, ठीक है। इधर भी इस इंड के तरफ भी और दूसरा इस इंड की तरफ भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी इंड में, इस दोनों इंड की तरफ। ये ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट है बाबू। ये दोनों इंड की तरफ ये अरेंज होने लगा था, ठीक। इस तरह से ये जो आयरन पाउडर्स थे वो अरेंज होने लगे थे दोनों इंड के चारों ओर, गोल गोल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, सर्कल बनाने लगे। क्लियर? और ऐसा सिर्फ एक ही नहीं था, ढेर सारा था। ऐसा सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि एक ही बना, ढेर सारे बड़े बड़े सर्कल बने। अब यहाँ पे हम ज्यादा नहीं, थोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े रिंग्स के फॉर्म में ये अरेंज होने लगे थे, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से। इधर भी इस तरह से ये जो थे आपके रिंग्स के फॉर्म में, ये वाला भी बन रहा था। और जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे थे इसके बीच का सेपरेशन, ये देखो सर्कुलर पार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा सीधा होने लगा है ना, ये सब बात ध्यान देना। जैसे जैसे दूर जा रहे थे ये थोड़ा कर्व जो है वो कर्व फ्लैट होने लगा है। अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं कर्व थोड़ा फ्लैट हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। ये सब कार्डबोर्ड को सेक करने से हुआ है, ऐसा अरेंजमेंट दिखा एकदम से, ठीक। तो ये पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। और एकदम जब बीच में बात करें, एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे देखो, ये जो रिंग होगा इस रिंग का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर जो होगा वो सेंटर में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया गया, मतलब देखा ये गया कि ये जो रिंग थे ना, मतलब ये जो लूप था वो लूप एकदम अब टेढ़ा रहा नहीं, अब एकदम स्ट्रेट हो गया। ये जो लाइन था पाउडर का वो एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा था। अब ये जो डॉटेड पाउडर है इसको ड्रॉ कर दें सर्कुलर में, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। इसको हमने क्या किया आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको क्लियर दिखे, हमने इसे डॉटेड को सारे मिला दिए ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न समझ में आए, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये ड्राइंग आता है एग्जाम में कंप्लीट, ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ऐसा बोल के एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको एकदम से ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, समझना है और इसे ड्रॉ करना है। हल्की सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और एकदम सेंटर पे क्या हुआ है, सेंटर पे एकदम से स्ट्रेट लाइन होगा, कारण बताएंगे, रीजन भी बताएंगे, और ये पूछा भी जाता है। ये रहा आपका कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। पैटर्न समझ में आया? अब इस पैटर्न को लिखना भी है और समझना भी है, और फिर डायरेक्शन के बारे में भी हमें बात करनी है, ठीक है। आइए पैटर्न को लिख दें। तो चलिए, पैटर्न कैसा दिख रहा है आपको? पहली बात, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। नहीं, पैटर्न किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसकी वजह से? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से, ठीक है। तो दिख रहा है आपको कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं नियर इस सर्कमफेरेंस। किसके सर्कमफेरेंस? वायर के सर्कमफेरेंस। मतलब समझो, आपने जो ये
लूप बना रखा है। हमने तो बस ये कार्डबोर्ड के पास आपको दिखाया ना रिंग, आपको कार्डबोर्ड ना, लेकिन यहाँ पे जो ये टेढ़ा वाला वायर है इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बना है। कितना? सरकमफ्रेंस, गोल गोल वाला, समझ रहे हो बात को? ऐसे रिंग, यहाँ पे जो रिंग है, मतलब ये जो टेढ़ा वाला रिंग है यहाँ पे भी बना है। हमने तो बस आप यहाँ पे कार्डबोर्ड डाल दो, पता चल जाएगा। मतलब ऐसा थोड़े है कि वायर में सिर्फ एक ही जगह बनेगा, नहीं, यहाँ वाले वायर में भी बनेगा, 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 नीचे वाले वायर में भी बनेगा। ये कंप्लीट वायर में आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और हर जगह का पैटर्न कैसा होगा? जैसा पैटर्न आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कार्डबोर्ड के पास, सर्कुलर, उसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा सर्कुलर, यहाँ भी बनेगा सर्कुलर, यहाँ भी बनेगा, ढेर सारे सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग। समझ पाए? वेरी गुड। देखिए पैटर्न बिल्कुल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स नियर द सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर, बता दिए थे। सर्कमफ्रेंस में सर्कुलर रूप बनाएगा, इसके नियर सर्कमफ्रेंस में, समझ गए? उसके बाद देखा ये गया कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं ये लगभग पैरेलल टू ईच अदर हो रहा है। जो ये है ये सारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इसके कर्व जो थे वो धीरे धीरे देखो ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला, ऐसा वाला, ये पहले बहुत ज्यादा था। अब जैसे जैसे हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, कर्व कम हो रहा है, और जब आप सेंटर पे जाएंगे ना वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, एकदम सीधा सीधा हो जाता है। ये ऑब्जर्व की गई है। समझ पाए? ऐसा क्यों होता है, कारण भी बताएंगे, पहले इसे नोट करेंगे, ठीक है? चलिए इसके बाद एक चीज और समझो, बाद में नोट समझ देंगे ग्रुप में, चिंता मत करो। इसके बाद एक चीज और कि एट द सेंटर ऑफ द लूप, एकदम लूप के सेंटर पे बात करें अगर हम लोग, तीसरा पॉइंट पैटर्न में जो ऑब्जर्व किया गया है, एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पे, ठीक है, द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एट राइट एंगल, समझाते हैं, इट इज एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर वायर, सर्कुलर प्लेन ऑफ द सर्कुलर वायर। इसे समझो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इसे समझिए। ये क्या कहता है? ये कह रहा है एट दी सेंटर पे, सेंटर पे क्या हुआ, ये कॉइल है, ये कॉइल है, तो ये कॉइल का प्लेन होगा, क्योंकि कॉइल इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है ना। कॉइल है तो कॉइल को मिलाने वाला प्लेन यही ना होगा। मान लो ये हमने इस प्लेन में कॉइल बनाया ना, ये प्लेन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉइल बना, तो सेंटर पे जो कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, तो वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो प्लेन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे नहीं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बना है। तो अगर सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्लेन क्या होगा, इस तरह का होगा। तो जैसे ही हम सेंटर पे बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो प्लेन है, ये कॉइल का प्लेन है, इस प्लेन में कॉइल बना है और इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या थे, पैरेलल थे, सॉरी परपेंडिकुलर थे। कहां पे, जैसे ये देखो, और ये मान लो सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो प्लेन बनता है, इस प्लेन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ ना, ये वाला प्लेन, कहां पे, सेंटर पे। इस प्लेन में आपका कॉइल है और ये प्लेन है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कॉइल का प्लेन एकदम परपेंडिकुलर था, कहां पे, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, सर्कुलर वायर। ये सब सारा पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। क्लियर है? पैटर्न की बात होगी, ड्राइंग हो गया आपका। अब इसमें बचा है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए रूल सीखेंगे और फिर मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताएंगे। अगला हेडिंग लगाएंगे डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कैसे पता करें, ठीक है। देखिए डायरेक्शन पता करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको दो रूल सीखने पड़ेंगे, ठीक है। क्लॉक फेस रूल,
इसी से काम चल जाएगा। वैसे हम थंब रूल से भी आपका इसका डायरेक्शन बता सकते हैं, कि आपको सिखा देंगे कैसे करते हैं। फिलहाल क्लॉक फेस रूल ऐसे अलग से आपको पढ़ना भी है, काफ़ी यूजफुल रूल है। पोलरिटी पोलरिटी वगैरह पता करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो क्लॉक फेस रूल क्या है? क्लॉक फेस रूल, ठीक है, क्लॉक फेस रूल CFR। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नहीं बताएगा, तो फिर क्या बताएगा? अगर हम आपको ये कह दें कि अब अगर मान लो हम आपको ये कह दें कि मैग्नेट का ये पोल नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, फिर से सुनो, अगर हम आपको ये पहले से बता दें कि मैग्नेट का ये पोल नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, तो आप आराम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लोगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नहीं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अगर हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे नॉर्थ कहाँ बना है और साउथ कहाँ बना है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ करना आसान नहीं हो जाएगा। तो क्लॉक फेस रूल से हमें पोल्स के बारे में पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो मैग्नेट बनेगा, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, ये रूल क्या करता है, यूज टू फाइंड पोलरिटी, ठीक है, पोलरिटी फाइंड करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको नहीं बताता है, ठीक है। इसके दो पॉइंट्स हैं, इस रूल के दो हिस्से हैं करंट के डायरेक्शन में। ये कहता है, पहले समझो, लिख लो, इफ द डायरेक्शन ऑफ, पहले लिख लो फिर बताते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल is facing in clockwise direction, facing clockwise direction, then that face has south polarity, that face has south polarity। पहले नोट करिए, फिर बताते हैं ये क्या कह रहा है, साउथ पोलरिटी, ठीक है। अब देखो, ये कहता है कि अगर, देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तो सेंस तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, हम पहले फिर भी बता देते हैं कि देखो, ये मान लो घड़ी है, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, और घड़ी कैसे चलती है, घड़ी चलती है इस डायरेक्शन मेनली, है ना, 12 से 3, 3 से 6। तो घड़ी के जो डायरेक्शन में अगर मोशन होगा या मूवमेंट होगी या जो भी चीजें घूमेगी, कैसे, ऐसे, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, देखो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, घड़ी के अलॉन्ग हुआ है ये वाला डायरेक्शन, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें ये वाला डायरेक्शन, ये देखो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो अपोजिट हुआ, ये अपोजिट क्या कहलाता है, ये अपोजिट क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीजें ध्यान में रखने आप, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो ना एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये तो क्लॉकवाइज ही दिख रहा है, ओ सॉरी ये तो क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज आपका कैसा, ये तो घड़ी के डायरेक्शन में ही चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो घड़ी के अपोजिट होना चाहिए ना। ये कैसा हो जाएगा, 12 से ये वाला डायरेक्शन, 12 से 9, 12 से 9 ऐसा एरो देना है आपको, ठीक है। इसमें एरो कैसा देना है, ऐसा, ठीक। इसमें एरो कैसा पड़ेगा, इसमें एरो ऐसा पड़ेगा, समझ पाए। जब भी तकलीफ हो तो घड़ी को इमेजिंग करिए और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग चलिए। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। तो ये कहता है कि अगर करंट, देखो कॉइल है ना, तो कॉइल में करंट या तो क्लॉकवाइज जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, या तो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो अगर का डायरेक्शन ऑफ करंट इन दी कॉइल फेसिंग, अब यहाँ पे फेसिंग वाला वर्ड समझो, ये क्या मतलब हुआ फेसिंग का। देखो जो एक्सपेरिमेंट करता होगा, मतलब एक्सपेरिमेंट जो कर रहा होगा, तो ये कार्डबोर्ड बनाया,
तो कार्डबोर्ड में जो उन्होंने कॉइल लगा रखे हैं, तो ये कॉइल का इसका फेस वाला कॉइल हुआ, और ये इस कॉइल का अपोजिट पार्ट हो गया। बीच में कॉइल होगा ना, समझ पाए? तो ये इसका जो फेस है ऑब्जर्वर का, वो क्या दिख रहा है, ये वाला फेस दिखेगा, और इसका अपोजिट हुआ था। जब भी हम लोग बात करेंगे फेस के बारे में बात करेंगे, फेस वाला साइड, ये वाला साइड होगा फेस वाला साइड। तो इस साइड में अगर फेस में ऑब्जर्वर को लगेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी करंट 12 है, दिख रहा है 12 से 3, 3 से 6, तो अगर करंट क्लॉकवाइज जाएगा, ये डायरेक्शन क्या हुआ, क्लॉकवाइज का हुआ, तो अगर करंट क्लॉकवाइज जाएगा तो ये वाला पोस्ट मेरे, अब देखो मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट बन गया, ठीक है, तो अब जो मेरे तरफ वाला पोल होगा, मेरे तरफ वाला जो पोल होगा वो उसकी पोलैरिटी साउथ होगी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, साउथ वाली, तो अपोजिट नॉर्थ ही बनेगी। अब अगर मेरे डायरेक्शन में देखो, अगर करंट हमें लगेगा कि करंट जो है, समझो बात को, अगर हमें लगा कि करंट, ठीक, करंट हमारे लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमारे तरफ जो पोल बनेगा मैग्नेट का, उसकी पोलैरिटी साउथ की होगी, मेरे तरफ वाली पोलैरिटी क्या होगी, साउथ की, तो अपोजिट कौन सी होगी, नॉर्थ की। अब अगर हमें ये लगा, इसका सेकेंड पार्ट लिखा ही नहीं, समझा देते हैं फिर लिखा देंगे। अगर हमें लगेगा, हमें मतलब फेस पोल को, फेस वाली साइड को, ये कॉइल के फेस वाले पार्ट को, अगर यहाँ पे लगेगा ऑब्जर्वर को, समझ लो ऑब्जर्वर को, अगर हमें लगा कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो 12 से 9, 9 से 6, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें लगेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल में फ्लो कर रहा है, तो हमारी वाली जो पोलैरिटी होगी वो नॉर्थ की होगी, हमारी तरफ जो मैग्नेट बनेगा उसकी पोलैरिटी नॉर्थ की होगी। समझ पाए? इस तरह से हम लोग क्लॉक फेस रूल को समझते हैं, ठीक है। आइए इसे समझने के लिए ड्राइंग हम लोग करें, जिससे आपको ये रूल भी याद रहेगा। पहला वाला पार्ट कर दिए, और पहला वाला पार्ट के लिए ड्राइंग देखो, फिर सेकंड वाला लिखा देंगे और उसका ड्राइंग। पहला वाला पार्ट ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा ड्राइंग कर लेना है, ये वाला, ठीक है, आपको एक सिंपल सा ड्राइंग कर लेना है, ठीक, ये वाला। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ 12, यहाँ 3 और यहाँ मान लो 9, इधर 6 होगा, क्लॉकवाइज बता रहे, तो बताओ क्लॉकवाइज क्या होगा, 12 से 3, 3 से 6, मतलब 9 से 12, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, तो देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ ना करंट का। अगर हमें लगेगा, इसका ये हमारा फेस वाला हुआ, इसके अपोजिट दूसरा फेस, तो अगर हमारे फेस को ये लगा, ये इधर जाएगा, किधर निकलेगा, इधर निकलेगा, और ये इधर निकलेगा, तो ये वाला पोल क्या होगा, इस तरफ वाला पोल क्या होगा, साउथ। तो कैसे याद रखें इसे, आपको क्या करना है, दो कर्व बनाने, देखो याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं आपको, इसके पैरेलल दो हाफ आपको कर्व बनाने हैं। बना लिया आपने, एक हाफ इधर बना लो और एक हाफ इधर बना लो, बना लिया, दो हाफ बना गया, ठीक। अब क्या करो, स्टार्ट इस एंड से हो रहा है तो यहाँ पे खत्म होगा, और फिर यहाँ से शुरू होगा तो कहाँ पे खत्म होगा, एरो दे दिया, और बचा जो एंड है उसको क्या करो, मिला दो। अब बताओ क्या ये एन है, एन तो ऐसे न होता है, इसको थोड़ा घुमाओगे तो ये तुम्हें एस नहीं लगेगा, बोलो, एन तो ये वाला होता है ना रे, ये एन होता है क्या। अगर इसे तुम जैसे मान लो ये है ऐसा, और ये है ऐसा, और ये वाला ऐसा है, अगर इसको तुम जरा घुमा दो तो ये तुम्हें एस नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा घुमाओगे, थोड़ा टिल्ट करोगे तो एस जैसा फीलिंग नहीं आएगा। अरे एन नहीं है तो क्या है, एस, एन नहीं है ना, है ये तो एस है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, साउथ पोल। ये इसका ड्राइंग हुआ पहले वाले पार्ट का, क्लियर। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, देखो सेकंड वाले पार्ट का है, फेस रूल बता रहे हैं, कह रहा है इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, समझो, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन सा, फेस में नहीं, करंट इन अ कॉइल फेसिंग, इन अ कॉइल फेसिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in anti-clockwise direction, then that face has south polarity, then that face has, sorry, north polarity ना,
पहला वाला क्या था, साउथ था ना, हाँ, हैज नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी, तो वो नॉर्थ पोल होगा। आओ इसके ड्राइंग को तुम्हें बताएं। चलो, अब ये कह रहा है कि अगर कॉइल में, ठीक है, अगर कॉइल में, ठीक, करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है 12, ये हुआ, ये 3 हुआ और ये 9 हुआ। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, 3 से 12, 3 से 12, 12 से 9 हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो जो फेस वाली पोलैरिटी होगी वो नॉर्थ की होगी। ये कह रहा है। याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक ये बताए थे कि आपको हाफ हाफ कर्व ड्रॉ करना है, इधर भी कर लो और हाफ इधर भी कर लीजिए। अब देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है, इस इंड से हो रहा है ना शुरू, इस इंड से शुरू थोड़े, इस इंड से निकल रहा है, तो इंड स्टार्ट यहीं से हो रहा है ना, स्टार्ट में नहीं डालना है, ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एरो, उसके बाद फिर शुरू यहाँ से हुआ होगा तो यहाँ खत्म हुआ होगा। अब बताओ जो इंड बच गया उसको मिला दीजिए, ये कंप्लीट एन नहीं दिख रहा आपको, एन होता है ना, याद रहेगा एन जैसा। तो ये याद रखने की ट्रिक है जिससे आप क्लॉक फेस रूल को याद रख सके। तो बाबू आओ इस क्लॉक फेस रूल का कॉइल में क्या यूज है, आओ इसका यूज बताएं तुम्हें, इसका डायरेक्शन पता करने में, ठीक है। चलिए अब समझ गए क्या कहता है। अगर करंट कॉइल में कैसा हो, क्लॉकवाइज, अगर करंट नहीं क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज कैसा होता है, करंट क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा नहीं, ये वाला 1, ये क्लॉकवाइज हुआ 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, ये क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, 12, 3, 6 और 9, तो क्या होगा 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12। एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये एरो उल्टा होगा, बोलो ये एंटी क्लॉकवाइज है, समझ गए। तो अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो पोलैरिटी कौन सी होगी, फेस की, फेस की पोलैरिटी कौन सी होगी, साउथ की, साउथ पोल होगा, फेस वाला पोल जो बनेगा वो साउथ पोल बनेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर हो गया। अब देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, आइए चलाते हैं। अब देखिए ये है हमारे लिए पोल, मैटर समझना, तो ये आपका फेस पोल है, इसके अपोजिट जो है वो दूसरा पोल है, समझ गए बात को, ये फेस पोल दिख रहा है आपको, क्लियर। तो क्या होगा इसमें, अब अगर तुम जरा ध्यान से देखो तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, बोलो तो, इसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन क्या है, 12, 12 से 3, मतलब ये देखो ये 12 है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, करंट क्लॉकवाइज चल नहीं फ्लो कर रहा है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसका फेस पोल कौन सा होगा, इसका फेस पोल कौन सा होगा, क्लॉकवाइज करंट में फेस पोल होता है साउथ पोल बाबू, समझ गए, तो साउथ पोल, क्लियर, वेरी गुड। अब क्या करना होता है, तो देखो अब हमारे लिए बन गया मैग्नेट, समझो, अब हमारे लिए ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेट बना है, समझो, तो हमारा फेस कौन सा फेस है, ये जो हमारा फेस, ये वाला फेस है अपोजिट, ये वाला फेस मेरा फेस है, मेरा वाला फेस जो बनेगा ये साउथ बना है और ये नॉर्थ हुआ है। अब कंसेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ आती है। इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और यहाँ से घूम के ऐसे इसमें आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकले इससे निकलेगी, ठीक है, ऐसे घूम के क्या आएगी, इसमें आएगी, ठीक है। अगर ये पोल कौन सा हुआ, ये पोल अगर हमारा, ये पोल हमारे लिए क्या हुआ, साउथ पोल हुआ ना, तो ये पोल हमारा साउथ पोल हुआ और ये नॉर्थ पोल हुआ, हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। अब बता दिया ना, ये क्या हुआ, ये हमारे लिए साउथ हुआ, मेरा फेस पोल साउथ हुआ और ये नॉर्थ बन गया। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल गया। अब कंसेप्ट ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, तो नॉर्थ से निकलेगी, इधर से निकलेगी और ऐसे इधर से निकलेगी, ऐसे घूम के इसमें आएगी, बस हो गया। अब आपको इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ड्राइंग करना है तो क्या करोगे, ये
ये वाला पोल क्या होगा, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और जाएगी, तो निकलेगी कैसे, किससे निकलेगी, तो ये पोल हम ऐसे बना देते हैं, सॉरी ये फेस पोल ऐसे बना दिए। तो अगर ये साउथ हो गया, मान लो ये फेस ऐसा है, तो ये साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ आएगी, नहीं नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे आराम से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एरो अगर देना चाहो ऐसे एरो दोगे, देखो आई बात समझ में, ये एरो ऐसा पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरो ऐसा पड़ेगा। एरो इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है, देखो समझ पाए बात को। यहां पे साउथ है तो साउथ में इंटर कर रही है ना। अब देखो यहां भी क्या होगा, देखो ऐसे बनेगा पैटर्न ना, तो ये देखो ये पैटर्न कैसा बना, ऐसा बना घुमा के, ऐसा नहीं कि इसमें भी ऐसे दे देंगे, समझ पाए। और ये पैटर्न कैसा बना, ऐसा, समझ पाए बात को। ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न विथ डायरेक्शन, और डायरेक्शन यूजिंग फेस रूल, ठीक, यूजिंग फेस रूल। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड पे। क्लियर हो गया ये वाला ड्राइंग, कोई दिक्कत, क्वालिटी भी क्लियर हो गई, डायरेक्शन भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे इसका लास्ट जो मैग्नीट्यूड है। आइए मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, इसे मिटाएं, चलिए ड्राइंग की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मिटा नहीं रहे। आइए मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। देखिए सर, ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन भी ही बेस्ड है। वैसे मैग्नीट्यूड के बारे में ज्यादा बातें आपके सिलेबस में नहीं की गई है, लेकिन हम लोग करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पैटर्न देखा, डायरेक्शन देखा, अब लास्ट आपका मैग्नीट्यूड है। देखो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू या बाय द करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या वायर, सर्कुलर वायर एज। पहला ऑब्जर्व ये किया गया, देखो हम पहली बात आपको क्या बताए थे, तीन चीजें ऑस्टोड एक्सपेरिमेंट से आपको याद रखनी है। क्या कि अगर करंट ज्यादा होगा, ठीक है, अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। नहीं तो आपको पहला क्या लिखना है, पहला लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट पासिंग थ्रू दी कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट पासिंग थ्रू दी कॉइल, कहो या वायर कहो। दैट इज आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी बी सी डिनोट करते हैं प्रोपोर्शनल टू करंट, नहीं आई करंट। इक्वेशन 1 पहली बात ऑब्जर्व की गई। अब सेकेंड बात क्या ऑब्जर्वेशन था ये समझो, इसे मिटाते हैं। सेकेंड चीजें ये थी कि जैसे मान लो तुमने क्या किया, इस कॉइल में तुमने एक ही टर्न्स बनाए हैं, हम बोलेंगे 3-4 बार घुमा के तब कॉइल बनाए, बन सकता है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स था उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बना रही थी, मैग्नेटिक फील्ड का पावर उतना ज्यादा बन रहा था, ठीक है। हाँ लिखो तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, दूसरा पॉइंट। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर्स ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल। कॉइल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स थे उतना ज्यादा ही फील्ड का पावर था। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू
n, प्रोपोर्शनल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब तीसरी बात करें। तीसरा बात समझो, जैसे अब अगर मान लो हम ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, अगर हम यहां पे बात करें डिस्टेंस की, अभी आपने क्या किया, आपने ये वाला कॉइल बनाया जिसका रेडियस r था, मान लो ये रेडियस था। अब आपने एक बड़ा वाला कॉइल बनाया जिसका रेडियस ज्यादा होगा, तो बड़ा वाला कॉइल, और मान लो आपने छोटा वाला कॉइल बनाया, एक बड़ा वाला कॉइल बनाया। जब आपने एक बड़ा वाला कॉइल बना रखा है तो उसका रेडियस भी तो बड़ा होगा, तो बड़े वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो छोटे वाले रेडियस वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से लेस पावरफुल होगा। मतलब जितना कॉइल का रेडियस छोटा होगा उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही पावरफुल बनाएगा। अगर कॉइल का रेडियस आप बहुत बड़ा रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का पावर थोड़ा कम होगा। मतलब रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस जितना ज्यादा, कॉइल का मैग्नेटिक पावर उतना ही कम। जितना बड़का कॉइल होगा उतना लेस पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो क्या हुआ, बड़ा रेडियस मैग्नेटिक फील्ड कम, इनवर्सली रिलेशन बना ना। ये चीजें आपको नोट करनी है। तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसी से फॉर्मूला आएगा। इक्वेशन 1 नहीं मिटा रहे हैं, फॉर्मूला में यूज करेंगे, और इक्वेशन 2 भी नहीं मिटा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं टू दी रेडियस ऑफ कॉइल की रेडियस का, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इक्वेशन 3। तीन सब यहाँ पे हमने इक्वेशन लेट किया, तीनों को कंबाइन करते हैं, एक बड़ा सा खूबसूरत रिजल्ट आएगा जो कि इसके फॉर्मूले होंगे तुम्हें जो ऑब्टेन होंगे। क्लियर है? आइए इसे देखो। अब ये मिटाते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 2 आपके पास है, और इक्वेशन 3 आपके पास है। अगर 1 2 3 को गौर से देखो, नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, अगर इनको तुम ऑब्जर्व करो तो कह सकते, देखो बी सेम है, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू ऊपर n ऊपर i, n i नीचे r, नहीं, ये चीजें आई। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, बदले में कांस्टेंट आएगा। आपको पता है कि ये कांस्टेंट कौन होता है, म्यू नॉट बाय 2 पाई। यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट बाय 2 पाई। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा और बदले में आएगा आपका n। प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले म्यू नॉट बाय 2 पाई। म्यू नॉट बाय 2 पाई का वैल्यू बता चुके हैं 4 × 10⁻⁻7 पिछले क्लास में, और ये हो गया n नंबर ऑफ टर्न्स, और सॉरी म्यू नॉट n i बाय 2 पाई r भी इसे आप कह सकते हो। ये हो गया आपका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जिसका रेडियस r होगा। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो तो 1, करंट अगर 1 एम्पेयर फ्लो करेगा तो ये इसकी वजह से ये होगा। क्लियर है? वेरी गुड, इसे नोट करिए। फिर हम लोग आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, एक अच्छा सवाल करते हैं। तो आपको क्या फॉर्मूला मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल का, म्यू नॉट n i बाय 2 पाई r भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि म्यू नॉट बाय 2 पाई का वैल्यू कितना आता है, सॉरी म्यू नॉट का वैल्यू, 2 पाई तो पता ही, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁻7। यूनिट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ये कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू फिक्स होता है। समझ पाए? इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए अब इस पे करेंगे हम लोग सवाल। एक बढ़िया क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at 10 centimeter
at 10 centimeter from the center of coil having center of coil having 10 turns and having 10 turns of and current flowing through it is लगभग ले लो 10 एम्पियर। फटाक सा सॉल्व करिए। प्लेन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दे रखा है आपको मैग्नेटिक फील्ड 10 सेंटीमीटर, मतलब आर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कि ये एसआई में नहीं दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो मीटर में करना है। मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, बाय 100 करते हैं ना। बोलो, ये क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि करंट आई कितना दे रखा है आपको, 10 एम्पियर। उसके बाद क्या पूछा गया, नंबर ऑफ टर्न्स, एन कितना दे रखा है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स 10 है। और आपको फॉर्मूला पता ही है। फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, P = μ0 NI बाय 2 पाई R। μ0 का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n का वैल्यू 10, I का वैल्यू 10 बाय 2 पाई। 2 पाई को 2 पाई रहने देना है। और R का वैल्यू कितना है, 0.1। क्लियर। देखो 2 पाई से ये पाई कटेगा, 2 2 जा, 1 0 हटेगा तो 1 0 और आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻7 में से 3 गया -4। ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला। आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n का वैल्यू 10, I का वैल्यू 10, 2 पाई को 2 पाई रहने दिए, और R का वैल्यू 0.1 मीटर। 2 पाई 2 जा 4 पाई, पाई खत्म, 2 2 जा 4। सॉल्व करेंगे 10⁻⁻7, 1 2 3 0 आया, 3 0 और यहाँ से -7, तो -4 0 बचा हुआ नीचे। तो ये ऐसा यूनिट हो गया। एक बार देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट करिंग कॉइल, उसकी वजह से पैटर्न, उसके डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला, और एक न्यूमेरिकल। वैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा फील आए कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। ये नॉर्मल, इसके अलग अलग केसेस भी होते हैं, हम उतने डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिलेबस में तो ये भी नहीं था, फिर भी हमने आपको थोड़ा फील दिया कि सवाल क्या आएंगे, इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो इसे प्रैक्टिस करिए, आप लोग रिवीजन करिए। अब बचा हुआ है आपका एक और, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, उसमें भी फिर इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। तो तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।